हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों के चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम कृपया स्वीकारें। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने वाले हैं, लेकिन उसमें आगे बढ़ने से पहले लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं अपने भगवान के लिए ड्राई फ्रूट गार्लेंड। जब हम अभिषेक करते हैं भगवान का, तो उनके विग्रह के ऊपर हम लोग ड्राई फ्रूट गार्लेंड डालते हैं। इसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के मेवे डाल सकते हैं, बीच बीच में फ्लावर डाल सकते हैं, फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। और मैं आज स्पेसिफिकली ड्राई फ्रूट गार्लेंड दिखा रही हूँ, जिसमें मैंने यूज़ किया है चेरी, मुनक्का और किशमिश और मखाना। आपके चॉइस के हिसाब से आपके पास जो भी अवेलेबल ड्राई फ्रूट्स हो आप यूज़ कर सकते हो। मैं एक बेसिक पैटर्न आपको दिखा रही हूँ। तो बीच में कटोरी भर पानी है, और जो लंबाई की थ्रेड चाहिए मुझे, मैंने वो पानी में भिगो दिया है ताकि वो स्मूथ हो जाए। नहीं तो क्या होता है, ये मीठे होते हैं ड्राई फ्रूट्स, तो उनसे जो चिक्की जो शुगर होती है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके अंदर, वो चिपकता है थ्रेड को और हमको बहुत ज़्यादा ताकत लगा के खींचना पड़ता है। अगर वो थ्रेड गीला है तो वो जल्दी से पास थ्रू कर लेता है। और ये चेरी को मैंने काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। अगर आपका विग्रह बड़ा है तो आप फुल चेरी भी यूज़ कर सकते हो, फुल ग्रेप्स भी यूज़ कर सकते हो, या फुल किशमिश भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके विग्रह छोटे हैं तो आप इनको कट भी कर सकते हो। तो मैंने अपने लेंथ के हिसाब से धागा कट करके ले लिया है, जिसको भिगोया, और जिसके एंड में मैं अब नॉट बांधने जा रही हूँ। उसमें सुई पिरो लेने के बाद एकदम एंड में एकदम छोटी सी नॉट बांधी है मैंने। और मैं एक छोटी सी चेरी लूँगी, और उसका जो निचला हिस्सा है, जो पॉइंटेड हिस्सा है, उसके तरफ से मैंने पिरो लिया है, और ये हमारा पेंडेंट बनने जा रहा है। इसके बाद मैं एक मखाना यूज़ करूँगी। मखाना भी हम लोग वैसे ही चॉइस करेंगे। जो छोटे छोटे गोल गोल और सुंदर मखाने हैं वो लेने हैं, जो अनइवन, जो थोड़े से काले काले होते हैं, या थोड़े जले होते हैं, या थोड़े पचके होते हैं, वैसे वाले मखाना हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद मैंने उसमें चेरी का जो हमने कट किया वो चेरी हम लोग डाल देंगे। तो इस तरीके से मेरा जो पेंडेंट है वो पेंडेंट अब रेडी हो गया है। अब हमको क्या करना है कि जो ऊपर वाला भाग है, जहाँ से हमारी सुई दिखती है, वो वाले पॉइंट पे हम लोग कट करके ले लेंगे। तो अब ये हमारे पेंडेंट हो गया। और पेंडेंट के बाद दो जो उसके लिम्स होते हैं वो हैं। तो दो जो पार्ट बचे हैं वो हमारा अब काम करने का बचा है। अब इसमें भी आप सिंपल अपने हिसाब से, अपनी चॉइस और टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन मैंने आज डबल लेयर वाला सिखाना चाहा आपको। तो मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ कि जैसे ये 4 फेरी वाला होता है, एक धागा, सिंगल धागा जो है 4 सर वाला होता है। तो मैं इसके दो दो सर अलग करके ले रही हूँ, एक साइड वाले, और दूसरे साइड वाले का भी मैं वैसे ही सेपरेट करके लूँगी, क्योंकि मैं डबल लेयर बना रही हूँ। अगर आप सिंगल लेयर बना रहे हैं तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं आसानी से। सुई की मदद से ये आसानी से हो जाता है, लेकिन थोड़ा थ्रेड गोल गोल घूमता है तो थोड़ा टाइम लेता है। लेकिन जो बाद में रिजल्ट निकल के आता है डबल लेयर का, वो बहुत सुंदर बन के आता है। तो हम लोग आगे देखेंगे ही कि वो कितना अच्छा बन के आया है। थ्रेड की मदद से देखिए, एक एक दो दो थ्रेड निकल जाते हैं और फिर वो ढीला छूटने लगता है। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा पेशेंस लगता है, और थोड़ा सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि ये धागा बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता, और उसको हम लोग और डिवाइड करेंगे। जो 4 के 2 कर रहे हैं हम लोग, तो वो धागा अगर टूट गया तो हमारा जो काम है वो ख़राब हो जाएगा, हमको नए सिरे से फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो ऐसे करके मैंने चारों पार्ट्स इसके निकाल लिए हैं, सेपरेट कर लिए हैं। और जो पार्ट हैं, एक तरफ का जो दोनों पार्ट हैं उनको पिरो लिया है सुई से। सुई में अब मैं डालूंगी मेरी ब्राउन कलर की किशमिश। किशमिश में भी वही ध्यान रखना है कि जो इवन किशमिश होती है, मतलब एक एक लेंथ की ही हम लोग किशमिश लेंगे। जो काली सी होती है या जो पिचकी सी होती है वो हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, और जो एक साइज़ की फ्लैशी अच्छी मोटी सी होती है या जो इवन साइज़ की होती है वो हम लोग पिरो लेंगे। तो ऐसे पिरो लिया है मैंने, और उसको मैं अब अपने थ्रेड्स में डाल दूंगी। दोनों तरफ भी मैं यही काम करूंगी, वही सेम, कि अगर मेरे जो किशमिश है वो सही हो, फ्लैशी हो, अ, बेढंगे बेरंगे नहीं हो, ये मुझे ध्यान रखना है। ऐसे करके मैंने ये पिरो लिया है दोनों सुई में, और दोनों थ्रेड में अब मैं डाल दूंगी।
ये जब डबल लेयर वाला हम लोग बनाते हैं तो ये ध्यान रखना है कि ये अब मैंने दो उसके जो लिम्स हैं, थ्रेड के जो लिम्स हैं, जो धागे के जो बाजू हैं, वो हम लोगों ने दो डिवाइड किए हैं और अब सुई हमने फिर से निकाल ली है। अब उनको एक थ्रेड बना के, फिर से जो ओरिजिनल थ्रेड था उसमें एक थ्रेड बना के हम लोग फिर से सुई डालेंगे और फिर से उसको एक बीच में मखाना या चेरी या कोई भी आपका ड्राई फ्रूट आपको जो पसंद हो, तो यहाँ पे मैंने वही किया है। अभी सुई डालने की कोशिश चल रही है क्योंकि हम लोग पानी यूज़ करेंगे, हम लोग पॉइंटेड बनाने के लिए धागों का टिप जो है वो पॉइंटेड बनाने के लिए पानी यूज़ कर रहे हैं और जो नीडल है उसको भी बार बार पानी लगाएंगे ताकि जो चिकनाहट है, जो चिपचिप हो जाता है ड्राई फ्रूट के कारण, तो वो निकल जाता है और ड्राई फ्रूट फिर आराम से फिसल जाता है। तो ये मैंने अब चेरी उसमें डाल दी है और दोनों जो थ्रेड है उसके अंदर चेरी, मखाना और फिर से एक चेरी जाएगा, जो हमारा पेंडेंट का सीक्वेंस था। ऐसे आपके ऊपर है, आपको जो सीक्वेंस रखना है, जो कलर आपका प्रेफरेंस है वो रख सकते हो। आप इसमें काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट और जितने भी मावे होते हैं, इलायची होती है, बड़ी इलायची होती है, नींबू के हार होते हैं, अंगूर के हार होते हैं, चेरी का सिर्फ चेरी का बनता है, तो ये सब आप बना सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो, और जो आसानी से आपको मिल जाए वो। तो इसके बाद अब मैं अपना ब्लैक जो किशमिश है उसको मैं लगाने वाली हूँ। वही सेम दोनों तरफ मैंने भर के ले लिया है और दोनों तरफ अब मैं पिरो लूँगी। ये बहुत ही सिंपल सा वीडियो है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है जब हम थ्रेड मैनेज करने जाते हैं। तो ये अब मेरा जो ब्लैक अंगूर है, सॉरी ब्लैक किशमिश है, वो अंदर अब चला गया है और ऑलमोस्ट जो है मेरा लेंथ अब बन गया है। क्योंकि मेरा ये राधा रानी का मैं बना रही हूँ, तो मैं राधा रानी के इसमें अब मैं जस्ट एक कुछ डाल दूँगी जिससे वो कंप्लीट हो जाए। मतलब चेरी का टुकड़ा डालूँगी लास्ट में और उसका 3 ब्राउन किशमिश, फिर बीच में थोड़ा सा पेंडेंट वाला पैटर्न और फिर ब्लैक किशमिश का, और फिर मैंने चेरी डाल के उस पैटर्न को एंड कर दिया वहाँ से। अब दूसरी तरफ भी हम लोग सेम वही फॉलो कर रहे हैं, ब्राउन को फॉलो किया, उसके बाद थोड़ा सा पेंडेंट वाला पैटर्न डाला और फिर ब्लैक पैटर्न डाला और चेरी डाल के क्लोज कर लिया। देखिए बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही प्यारा सा हमारा ड्राई फ्रूट गार्लैंड अभिषेक के लिए अब तैयार हो गया है। ये मेरी राधा रानी के लिए है, जो छोटी सी हैं, 4 इंचेस की हैं हमारी राधा रानी, और हमारे कृष्णा भी लगभग 4 इंचेस के ही हैं, और दोनों का ये हम लोग सेट बना रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर सा हमारा राधा रानी का सेट तैयार हो गया। अब हम लोग यही सेम कृष्णा जी के लिए भी करेंगे, और कृष्णा जी के लिए मैं आपको फिर से एक जो बेसिक पैटर्न हमको पेंडेंट का फॉलो करना है वो मैं करके बता रही हूँ। पूरा प्रोसेस मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो हम लोगों ने नीडल में थ्रेड डाल दिया और थ्रेड के एकदम आखिरी में एक छोटी सी हम लोग गांठ लगाएंगे, फिर चेरी डालेंगे और उसके बाद में मखाना डालेंगे और उसके बाद में चेरी का टुकड़ा जो हमने काट के रखा है वो डालेंगे, और उसको भी हम लोग वैसे ही 2 भागों में स्प्लिट करेंगे ऊपर से कट करके, और उस 2 भागों के और 2-2 भाग करेंगे नीडल की मदद से। और वैसे ही जैसे हम लोगों ने पहले देखा कि उसको जो नीडल से हम लोगों ने सेपरेट किया और उसको फिर हम लोग ब्राउन कलर का जो हमारा किशमिश है वो फिल करके ले लेंगे, फिर थोड़ा सा पेंडेंट डालेंगे, फिर ब्लैक कलर का किशमिश डालेंगे और फिर थोड़ा सा पेंडेंट डालेंगे। ऐसे दोनों बाजू हम लोग कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो ऐसा कुछ ये हमारा बनके तैयार है। ये हमारा राधा रानी का और हमारे गोविंद जी का ड्राई फ्रूट गार्लैंड तैयार है। ये लॉन्ग हार है तो ये कृष्णा जी के एंकल तक आएगा और जो है राधा रानी के कमर से थोड़ा सा नीचे जाएगा। तो जो फिनिशिंग टच है वो चल रहा है, जितना भी एक्स्ट्रा थ्रेड दिख रहा है वो सब काट लेना है हमको, और सब कुछ रेडी करके हम लोगों ने ऊपर नॉट लगा दिया है। तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही जल्दी और बहुत ही क्विक, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है धागा निकालना, धागा सेपरेट करना बस, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आप अपने विग्रह को एकादशी के दिन पहना सकते हैं।
तो ये अब जो मैंने सादे से पिरो लिए हैं, छोटे जो चोकर हार होता है या जो नेकलेस होता है वो मैंने बनाया है, और ये दोनों तीनों लेयर करके भगवान का जो विग्रह है वो पूरा फुल लुक देगा, और ये बहुत ही सुंदर बन के आया है। अभिषेक के लिए रेडी है। जब आपके घर में कोई भी फेस्टिवल आप भगवान के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, कभी भी अभिषेक कर रहे हैं, तो ऐसे सुंदर से ड्राई फ्रूट बना के आप लाके भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।